वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इस एग्जांपल में हमसे कहा गया है द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने कहा गया कि आपके पास अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड की वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर, तो उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा। पहले तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। यस, यानी कि अगर आपको एक साइड की वैल्यू पता है 3.5, तो बाकी दो साइड्स भी 3.5 सेंटीमीटर की ही होंगी। अब पेरीमीटर निकालना ना, वो क्या होता है दोस्तों, किसी भी शेप के पेरीमीटर का मतलब है कि उसकी सभी साइड्स की लेंथ का सम। यस, तो यानी कि यहाँ पर 3 साइड्स है तो तीनों का हमें सम करना होगा, तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। तो ये होगा 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5। अब इसे सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप यहाँ पर इन डेसिमल्स को हटाकर इन्हें फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कीजिए, फिर उन्हें ऐड कर दीजिए। ये पहला तरीका है, बट वो बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगी ना। पहले आप डेसिमल को उठाकर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। तो और क्या तरीका हो सकता है, देखिए यहाँ पर रिपीटेड एडिशन हो रही है, राइट। एक 3.5 है जिसको 3 टाइम्स ऐड किया जा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, यस, ऐसी एडिशन को मल्टीप्लाई में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो 3.5 3 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3.5, राइट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है जहां पर एक डेसिमल नंबर भी है, और इसके लिए हमने रूल्स डिस्कस किए थे। रूल बहुत सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अपने माइंड में रखना है। मैं आपको फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, जब भी डेसिमल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपको सबसे पहले ना डेसिमल पॉइंट को भूलना होता है, यानी कि 3.5 में से पॉइंट आप भूल जाइए। आपको बस ये देखना है कि ये 35, ओके। पहले 35 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 105। उसके बाद आपको अपने ओरिजिनल नंबर्स जो है 3 एंड 3.5, इनके डेसिमल प्लेसेस काउंट करने हैं। तो ये चीज आपको रफ साइड पर करनी है, तो मैं रफ साइड पर 3 और 3.5 लिख देता हूँ। अब डेसिमल प्लेसेस होते हैं, यानी कि डेसिमल के बाद आपके कितने डिजिट्स हैं, दैट इज डेसिमल प्लेसेस। 3 में तो कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो यहां तो कुछ नहीं होगा, 0। 3.5 में एक ही डेसिमल प्लेस है जो कि है 5, 1, 0 प्लस 1 इज 1, यानी कि 3 और 3.5 में टोटल 1 डेसिमल प्लेस है, राइट। अब उसके बाद दोस्तों रूल ये कहता है कि आपने जो अपना प्रोडक्ट निकाला जो कि 105, इसमें आपको डेसिमल पॉइंट ऐसे लगाना है ताकि डेसिमल प्लेस वही आए जो यहां पर आपके लिए निकला है, यस, जो कि है 1। अब 1 डेसिमल प्लेस लाने के लिए मुझे 0 के आगे एक पॉइंट लगाना होगा, बिकॉज 10.5 में अगर आप देखें 1 ही डेसिमल प्लेस है ना, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है जो कि है 5। सो दिस इज आवर आंसर, जो कि 10.5 सेंटीमीटर। कितना सिंपल है। सो हम कह सकते हैं कि इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या हुआ, 10.5 सेंटीमीटर। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इसी चैप्टर का एग्जांपल नंबर 4 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।